Hello and welcome to Juresearch YouTube channel. So UGC नेट जून 2023 अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है जिसका लास्ट डेट है 31st ऑफ मई एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बिटवीन 13th जून टू 22nd जून, राइट। और अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली काउंट करें तो वी डू हैव ओनली 30 डेज लेफ्ट। तो इस 30 डेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें फॉर द कंप्लीशन ऑफ पेपर 2 विच इज़ योर लॉ सब्जेक्ट, लेट्स वॉच आउट इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ सिलेबस। अगर अभी तक भी आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप ज़रूर से सिलेबस देखिए, उसे समझने की कोशिश करिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको आता है, कितनी चीज़ें आपको कवर करनी है, राइट। सो स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर। सो सिलेबस देखने के तुरंत बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर रेफर करिए, राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंडर यूजीसी नेट एग्जाम, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी आपको समझ में आएगा कि कितना डेप्थ में पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रेफर प्रीवियस ईयर पेपर। आप 5 साल का भी रेफर कर सकते हो, आप पिछले 10 ईयर्स का भी रेफर कर सकते हो, बट सिंस टाइम क्रंच है आपका तो आप 3 से 4 साल मैक्सिमम आप रेफर करिए प्रीवियस ईयर पेपर को। थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए कि कोर सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर लें, राइट। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है। तो सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, आईपीसी एंड द अदर्स, दे आर द कोर सब्जेक्ट्स, राइट। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूँ तो 10-12 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और अगर कंपैरेटिव लॉ से भी इस बार काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है तो 4-5 क्वेश्चंस यहाँ इस सब्जेक्ट से भी बनते हैं। और वही अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इन्वायरमेंट और फैमिली लॉ की बात करूँ तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन मिनिमम बन जाते हैं। फैमिली लॉ आईपीसी काफ़ी लाइक डाइसी रहता है, कभी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी 10-12 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप कोर्स सब्जेक्ट्स को पहले क्लासिफाई कर लें। इन सब्जेक्ट्स को आप बेयर एक्ट भी पढ़िए, राइट। इन सब्जेक्ट का आप बेयर एक्ट भी पढ़िए और इनके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है उनको भी आप इन डेप्थ में पढ़ के जाइए। इन सब्जेक्ट्स का कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बारी आती है माइनर सब्जेक्ट्स की। सो माइनर सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्शियल लॉ में जैसे आपका कंपनी लॉ आ गया, एनआई एक्ट आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सब्जेक्ट्स लाइक आईपीआर, साइबर लॉ, मोटर व्हीकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आरटीआई, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट, ये सारे एक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसको अब कवर आप कैसे करेंगे? अगर आपने अभी तक ये सारे सब्जेक्ट्स टच नहीं किए हैं, नहीं पढ़ा है आपने, तो इट्स बेटर कि आप बेयर एक्ट उठा के पढ़ लीजिए, राइट। बेयर एक्ट में भी आप सिर्फ उतना ही कंटेंट पढ़िए जितना कि सिलेबस में कवर्ड है। जस्ट स्टिक टू योर सिलेबस। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप सिलेबस के ऊपर या कुछ अलग जाके पढ़ें। आप सिर्फ सिलेबस को ही ध्यान में रखिए, उतना ही एक्सटेंड पढ़िए, वो काफ़ी है, राइट। नाउ बेयर एक्ट में भी आप लाइक इंडेक्स आप ज़रूर देखिए, ठीक है। इंडेक्स के बाद आप जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे डेफिनेशन पार्ट है वो भी आप ज़रूर देखेंगे, राइट। डेफिनेशन है और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं लाइक कौन से सेक्शन में दिया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं साइबर लॉ की बात करूँ, साइबर लॉ में लाइक डेफिनेशन पार्ट आप ज़रूर देख के जाइएगा। प्राइवेट की है, पब्लिक की है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है, ये सब और कौन से सेक्शंस में दिए गए हैं, कौन से चैप्टर में दिए गए हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। सो ऑल दीज थिंग्स ये आप ज़रूर ऊपर से ही देखते जाइएगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है देखना। वैसे ही आप बाकी एक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रेयरली आस्क्ड टॉपिक्स, राइट। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आपको आइडिया अब तक लग गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो इट्स बेटर आप पहले बिना कुछ सोचे समझे पहले उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, राइट। फिर आइए आप रेयरली आस्क्ड टॉपिक्स पे, राइट। फिर रेयरली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, अगर मैं बात करूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस के लास्ट 3 सब हेड्स की, जैसे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म है, ग्लोबल जस्टिस है, तो ये इतना नहीं पूछा जाता है। 2-3 बार से पूछ रहे हैं ये लोग, पहले नहीं पूछा गया है। सो इट्स बेटर कि जो रियली आस्क्ड टॉपिक्स हैं
rather than completely ignoring them, completely eliminating them, आप कोशिश करिए, राइट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए कि थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप आइडिया लेके ज़रूर जाइए, राइट। एलिमिनेट करना नहीं ठीक है, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, राइट। सो इट्स बेटर जो रियली आस्क्ड टॉपिक्स हैं बहुत डेप्थ में ना पढ़िए, लेकिन जस्ट हैव अ रफ आइडिया कि वो टॉपिक का कंसेप्ट क्या है, राइट। सो दिस इज द थिंग विच यू कैन फॉलो। लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिसिंग मॉक्स। मॉक्स प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आपको एंड में करना चाहिए या स्टार्टिंग में करना चाहिए। आप जब भी कन्वीनियंट हो, आपको लग रहा है कि हाँ आपको थोड़ा मोड़ा आता है, आप ज़रूर 1 या 2 मॉक देख के दीजिए। उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएगी, राइट। सो इट्स बेटर कि आप मॉक को ज़रूर दीजिए और इससे आपकी चीज़ें भी रिवाइज होगी, राइट। इट्स बेटर आपको जब कन्वीनियंट हो रहा है, आप अभी कन्वीनियंट है, आप अभी मॉक दीजिए, आप लास्ट में कन्वीनियंट है, आप लास्ट में मॉक दीजिए, लेकिन इट इज़ अ मस्ट है, राइट। सो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं और आप 2023 में ही अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ज्यूरी सर्च अकेडमी आपके लिए यूजीसी नेट हाइव बैच लाया है, हाइव कोर्स लाया है, राइट, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके साथ साथ आपको मॉक्स भी मिलेगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। आपको अगर डिटेल्स जाननी है इस कोर्स के बारे में, देन यू कैन विजिट द लिंक विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So if you are the one who is preparing for UGC NET exam, then for you, Juris Search Academy has just launched a crash course which is exclusively made for June 2023 attempt, right? So इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑनलाइन मोड फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। इसके साथ साथ आपको मॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर डूइंग प्रैक्टिस एंड और भी कई फीचर्स है which is added in this course. So to know more about this course or to buy this course, please do contact on a given number which I have dropped under the description box. So ये सारे suggestions थे which might be helpful for your 30 days preparation for paper 2. अगर आपका और भी कोई कंसर्न है या आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं आप for the preparation of paper 2 which is law subject, then do share your concern in the comment section box. And thank you for watching this video, and do not forget to subscribe to this channel to get the further updates.